प्रिया की डिजिटल यात्रा, शुरुआत एक नए युग की। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम लड़की की सोच पूरे देश की किस्मत कैसे बदल सकती है? क्या तकनीक केवल मोबाइल चलाने तक सीमित है या ये गरीबी, भ्रष्टाचार और बीमारी को मिटाने का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है? मिलिए प्रिया से, एक साधारण लड़की जिसके सपने असाधारण हैं। प्रिया निकल पड़ी है एक ऐसे सफर पर जहां वो आज के भारत से भविष्य के एथोरिया तक का रास्ता तय करेगी। ये कहानी सिर्फ कोडिंग या मशीनों की नहीं है, ये कहानी है सशक्तिकरण की, साहस की और बदलाव की। इस सीरीज में क्या खास है? प्रिया आपको दिखाती है कि कैसे डिजिटल साक्षरता, ब्लॉकचेन और एआई जैसे भारी भरकम शब्द एक आम आदमी की जिंदगी को आसान बना सकते हैं। वो आपको ले जाएगी उन डिजिटल गलियारों में जहां न्याय चुटकियों में मिलता है और जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं है। अगर आप अपने जीवन और करियर को लेकर गंभीर हैं, तो ये सीरीज आपके लिए एक आई ओपनर साबित होने वाली है। क्रांति का हिस्सा बने, मोटिवेशन टू एक्ट। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपके भविष्य का रोड मैप है। हम चाहते हैं कि इस यात्रा का लाभ भारत के हर गांव और हर शहर के युवा को मिले, और इसमें हमें आपकी मदद चाहिए। अभी इसी वक्त प्रिया के इस मिशन को सफल बनाने के लिए ये कदम उठाएं। सब्सक्राइब करें। अगर आप उन लोगों में से हैं जो बदलाव का इंतजार नहीं करते बल्कि उसे लाते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। यहाँ आपको भविष्य की हर वो तकनीक मिलेगी जो आपको दूसरों से 10 साल आगे रखेगी। लाइक करें। आपका एक एक लाइक इस वीडियो को YouTube के उन कोनों तक पहुंचाएगा जहां एक छात्र को शायद इस मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। अपनी ताकत दिखाएं। कमेंट में आई एम रेडी लिखें। अपनी ऊर्जा हमें कमेंट्स में दिखाएं। लिखिए कि आप इस डिजिटल क्रांति के लिए कितने तैयार हैं। आपके कमेंट्स ही हमारी प्रेरणा हैं। शेयर करें। इसे केवल अपने तक न रखें, अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप्स और दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखिए, शिक्षित समाज ही शक्तिशाली राष्ट्र बनता है। तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि प्रिया आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाली है जहां सब कुछ संभव है। प्रिया की डिजिटल क्रांति, एथोरिया का उदय और भविष्य का भारत, डिजिटल इंडिया विजन 2030। 1. प्रिया का जन्म और डिजिटल इंडिया का सपना। 2. एथोरिया का विशाल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। 3. आईसीटी और सूचना संचार का वैश्विक जाल। 4. ई गवर्नेंस और सरकारी सेवाओं का डिजिटल रूप। 5. स्मार्ट गवर्नेंस और भविष्य का प्रशासन। 6. डिजिटल पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था। 7. पब्लिक मैनेजमेंट और संसाधनों का सही बंटवारा। 8. इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा का प्रबंधन। 9. गवर्नेंस में तकनीक का बेहतर तालमेल। 10. सार्वजनिक सेवाओं में एआई की भूमिका। 11. आईटी पॉलिसी और डिजिटल दुनिया के नियम। 12. साइबर सुरक्षा और अदृश्य दुश्मनों से बचाव। 13. डेटा प्राइवेसी और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा। 14. आपदा प्रबंधन में तकनीक और बचाव कार्य। 15. प्रशासनिक सुधार और सरकारी कार्यशैली में बदलाव। 16. शासन में नवाचार और नए प्रयोग। 17. नागरिक सेवाएं और आम आदमी की सहूलियत। 18. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और सीधा संवाद। 19. डिजिटल सशक्तिकरण और नागरिकों की ताकत। 20. प्रिया की शिक्षा और डिजिटल साक्षरता। 21. एथोरिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था। 22. क्लाउड कंप्यूटिंग और सुरक्षित डेटा स्टोरेज। 23. ब्लॉकचेन तकनीक और पारदर्शी लेन देन। 24. स्मार्ट खगोलीय शहरों का निर्माण। 25. दूर दराज के क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच। 26. टेलीमेडिसिन और स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक। 27. प्रिया का नेतृत्व और वर्चुअल लर्निंग। 28. सोशल मीडिया और जनमत का प्रबंधन। 29. मोबाइल गवर्नेंस और पॉकेट प्रशासन। 30. बायोमेट्रिक्स और पहचान का डिजिटल आधार। 31. सॉफ्टवेयर विकास और तकनीकी आत्मनिर्भरता। 32. इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन कनेक्टिविटी। 33. डेटा एनालिटिक्स और भविष्य की योजनाएं। 34. ई कोर्ट्स और डिजिटल न्याय व्यवस्था। 35. प्रिया का प्रशासनिक विजन और भविष्य की तकनीक। 36. एक सशक्त और सुरक्षित डिजिटल राष्ट्र की जीत। प्रिया का जन्म और डिजिटल इंडिया का सपना। कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मांड के एक बहुत ही अनोखे और विशाल हिस्से से, जिसका नाम है एथोरिया। यहाँ का नजारा ऐसा है जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यहाँ आसमान में तारों के साथ साथ विशाल डेटा सर्वर तैरते हैं और पूरी दुनिया रोशनी की महीन तारों से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसी अद्भुत दुनिया में जन्म होता है एक छोटी सी बच्ची प्रिया का। लेकिन प्रिया का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, एथोरिया के डिजिटल सिस्टम ने उसे पहचान लिया। यहाँ जन्म लेते ही किसी बच्चे को कागजी दस्तावेज नहीं बल्कि एक यूनिक डिजिटल पहचान मिलती है। ये एथोरिया के डिजिटल इंडिया मिशन की पहली झलक है, जहां हर नागरिक जन्म से ही हाई स्पीड नेटवर्क और आधुनिक सुविधाओं से जुड़ जाता है। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि प्रिया की सेहत से लेकर उसकी सुरक्षा तक की हर जानकारी सिस्टम में पहले से ही दर्ज हो गई। प्रिया के इस जादुई सफर की शुरुआत ने सबको हैरान कर दिया है।
क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन चुकी है जहाँ तकनीक ही भविष्य की बुनियाद है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसी दुनिया जहाँ कागज का नामो निशान न हो और सब कुछ सिर्फ एक क्लिक पर चलता हो? अगर आपको प्रिया की ये अनोखी दुनिया पसंद आई है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि क्या आप भी ऐसी डिजिटल दुनिया में रहना चाहेंगे। इस रोमांचक कहानी के अगले हिस्से को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस जादुई सफर का हिस्सा बन सकें। अगले भाग में हम देखेंगे कि प्रिया की ये डिजिटल दुनिया कितनी सुरक्षित है, तो बने रहिए हमारे साथ। एथोरिया का विशाल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रिया अब थोड़ी बड़ी हो गई है और वो अपने आसपास की दुनिया को देखकर दंग रह जाती है। एथोरिया कोई साधारण ग्रह नहीं है, बल्कि ये एक विशाल डिजिटल महाशक्ति है। यहाँ की सड़कों से लेकर आसमान तक हर चीज एक अदृश्य जादुई धागे से जुड़ी हुई है, जिसे हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करता है। एथोरिया के चारों ओर चक्कर लगाते विशाल सैटेलाइट्स और जमीन के अंदर बिछी हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर्स ही यहाँ की असली ताकत हैं। यहाँ का इंटरनेट इतना तेज है कि करोड़ों फाइल्स पलक झपकते ही एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँच जाती हैं। प्रिया देखती है कि कैसे यहाँ का डेटा सेंटर पहाड़ों की तरह ऊंचा है और वहाँ एथोरिया की हर जानकारी सुरक्षित रखी जाती है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कभी सोता नहीं और कभी रुकता नहीं। एथोरिया का ये ढांचा दिखाता है कि जब सही तकनीक और मजबूत इरादे मिल जाएं, तो एक पूरी दुनिया को स्मार्ट बनाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में भी इसी तरह का डिजिटल नेटवर्क कितनी तेजी से फैल रहा है? अगर आपको तकनीक की ये ताकत रोमांचित कर रही है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। कमेंट में डिजिटल टाइप करके हमें बताएं कि आपके शहर में इंटरनेट की स्पीड कैसी है। इस जानकारी को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी पसंद है। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रिया इस विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल करके क्या नया करने वाली है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगले हिस्से में हम एथोरिया की एक और जादुई तकनीक के बारे में बात करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आईसीटी और सूचना संचार का वैश्विक जाल। एथोरिया की दुनिया में अब प्रिया एक ऐसी शक्ति के बारे में जानती है जो पूरी गैलेक्सी को एक धागे में पिरोकर रखती है। इसे कहते हैं आईसीटी, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप इसे एथोरिया की धड़कन कह सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा जाल जो करोड़ों मील दूर बैठे दो लोगों को ऐसे जोड़ देता है जैसे वे आमने सामने हों। प्रिया देखती है कि कैसे यहाँ का इंफॉर्मेशन सिस्टम पल पल की खबर पूरी दुनिया में फैला देता है। यहाँ का सूचना संचार इतना आधुनिक है कि डेटा लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। चाहे कोई सरकारी आदेश हो या किसी दोस्त का संदेश, सब कुछ 1 सेकंड से भी कम समय में पहुँच जाता है। ये तकनीक सिर्फ मैसेज भेजने के लिए नहीं है, बल्कि ये एथोरिया के प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है। इसी जाल की वजह से शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी सुविधाएं हर नागरिक तक बराबर पहुंच रही हैं। ये देखकर प्रिया हैरान है कि कैसे सही जानकारी सही समय पर पहुंचकर किसी की जान बचा सकती है या किसी बड़े संकट को टाल सकती है। ये आईसीटी का ही जादू है जिसने एथोरिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। क्या आपको भी लगता है कि आज के दौर में इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना नामुमकिन है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर करके अपने उन दोस्तों को टैग करें जो इंटरनेट के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। इस अनोखी कहानी में आगे बहुत कुछ होने वाला है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और कमेंट में आईसीटी लिखकर अपनी हाजिरी लगाइए। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे प्रिया इस डिजिटल दुनिया में शासन करना सीखती है, तो कहीं जाइएगा मत। ई गवर्नेंस और सरकारी सेवाओं का डिजिटल रूप। प्रिया अब बड़ी हो रही है और उसे अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए कुछ सरकारी अनुमति चाहिए। यहाँ उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आती है कि एथोरिया में कोई सरकारी दफ्तर या लंबी कतारें नहीं है। इसे ही कहते हैं ई गवर्नेंस, जहाँ सरकार जनता के पास खुद आती है। जनता को सरकार के पास नहीं जाना पड़ता। प्रिया ने अपने टैबलेट पर बस एक क्लिक किया और उसकी पहचान की पुष्टि होते ही उसे तुरंत मंजूरी मिल गई। चाहे राशन कार्ड हो, पढ़ाई के सर्टिफिकेट हो या स्वास्थ्य सेवाएं, सब कुछ डिजिटल रूप में उपलब्ध है। यहाँ भ्रष्टाचार का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। सारा काम पारदर्शी है और हर चीज का रिकॉर्ड सिस्टम में दर्ज रहता है। प्रिया को एहसास होता है कि तकनीक ने आम नागरिक का जीवन कितना आसान बना दिया है। सरकारी सेवाएं अब किसी दफ्तर की फाइलों में बंद नहीं है, बल्कि हर नागरिक की जेब में मोबाइल के अंदर हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि हमारे देश के हर कोने में सरकारी काम इसी तरह बिना किसी परेशानी के हो जाएं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इस वीडियो को जोरदार लाइक दें और कमेंट में डिजिटल सर्विस लिखकर अपनी राय साझा करें। इस वीडियो को अपने उन रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जिन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से नफरत है। प्रिया का ये सफर अभी और रोमांचक होने वाला है, जहां वो देखेगी कि कैसे स्मार्ट शासन पूरी दुनिया को बदल देता है। अगले भाग को मिस न करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। स्मार्ट गवर्नेंस और भविष्य का प्रशासन। प्रिया अब प्रशासन की बारीकियों को समझना शुरू करती है और वो देखती है कि एथोरिया का शासन केवल डिजिटल नहीं बल्कि स्मार्ट है। स्मार्ट गवर्नेंस का मतलब है एक ऐसा प्रशासन जो सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी हो।
यहाँ सरकार जनता की समस्याओं के आने का इंतजार नहीं करती, बल्कि डेटा और तकनीक की मदद से समस्याओं को पैदा होने से पहले ही सुलझा देती है। प्रिया ने देखा कि कैसे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, बिजली की सप्लाई और पानी का वितरण सब कुछ एक ऑटोमेटेड सिस्टम से चल रहा है। अगर कहीं कोई छोटी सी भी खराबी आती है तो सिस्टम खुद ही उसे ठीक करने के लिए कमांड भेज देता है। ये भविष्य का प्रशासन है, जहां तकनीक का इस्तेमाल इंसान की भलाई के लिए पूरी ईमानदारी से किया जा रहा है। यहाँ फैसले बंद कमरों में नहीं, बल्कि जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। प्रिया को समझ आता है कि स्मार्ट गवर्नेंस का असली मकसद कागज कम करना नहीं, बल्कि आम आदमी की खुशहाली बढ़ाना है। क्या आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक हमारे देश के प्रशासन को और भी बेहतर बना सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी प्रशासन के इस आधुनिक रूप को समझें, तो उनके साथ यह वीडियो शेयर करें। प्रिया के इस सफर में आगे आने वाला है एक बहुत बड़ा मोड़, जिसे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम बात करेंगे डिजिटल पारदर्शिता के बारे में। डिजिटल पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था। प्रिया को अब एथोरिया की सबसे बड़ी ताकत का पता चलता है, और वो है डिजिटल पारदर्शिता। यहाँ कोई भी चीज छिपी हुई नहीं है। सरकारी खजाने का एक एक रुपया कहाँ खर्च हो रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है और किस अधिकारी ने क्या फैसला लिया, ये सब कुछ एक आम नागरिक अपने स्क्रीन पर देख सकता है। प्रिया देखती है कि जब सिस्टम पारदर्शी होता है तो भ्रष्टाचार अपने आप दम तोड़ देता है। यहाँ डिजिटल फुटप्रिंट्स का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन का एक पक्का सबूत सिस्टम में दर्ज है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। इस व्यवस्था ने लोगों के मन में सरकार के प्रति अटूट भरोसा पैदा कर दिया है। प्रिया समझ जाती है कि असली लोकतंत्र वही है जहां जनता के पास जानकारी की ताकत हो। प्रिया का मानना है कि जब तक काम पर्दे के पीछे होता है, तब तक गड़बड़ी की गुंजाइश रहती है, लेकिन जब सब कुछ जनता की आंखों के सामने हो, तो ईमानदारी ही एकमात्र रास्ता बचता है। क्या आप भी मानते हैं कि हर सरकारी काम का हिसाब जनता को ऑनलाइन मिलना चाहिए? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो एक पारदर्शी भारत का सपना देखते हैं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। प्रिया के सफर में अब एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है, जिसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम सीखेंगे कि कैसे करोड़ों लोगों का मैनेजमेंट चुटकियों में किया जाता है। अगले भाग के लिए तैयार रहें। 35 मिनट। पब्लिक मैनेजमेंट और संसाधनों का सही बंटवारा। प्रिया जैसे जैसे बड़ी होती है, वो एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढती है। आखिर करोड़ों की आबादी वाले इस विशाल ब्रह्मांड में सबको खाना, पानी और बिजली सही समय पर कैसे मिल जाती है? यहाँ उसे पब्लिक मैनेजमेंट का जादू समझ आता है। एथोरिया का प्रशासन किसी पुराने तरीके से नहीं, बल्कि रियल टाइम डेटा से चलता है। प्रिया देखती है कि कैसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके सरकार को ये पहले ही पता चल जाता है कि किस इलाके में संसाधनों की कमी होने वाली है। यहाँ संसाधनों का बंटवारा किसी सिफारिश पर नहीं, बल्कि जरूरत के आधार पर होता है। चाहे वो बिजली की सप्लाई हो या स्वास्थ्य सेवाएं, सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि आखिरी कतार में खड़े व्यक्ति तक भी उसका हक पहुंचे। प्रिया को एहसास होता है कि अच्छा मैनेजमेंट वही है जो तकनीक का इस्तेमाल करके भेदभाव को खत्म कर दे। यहाँ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से राशन से लेकर दवाओं तक की हर चीज ट्रैक की जाती है, ताकि बर्बादी कम हो और फायदा ज्यादा। क्या आप भी मानते हैं कि अगर हमारे देश का मैनेजमेंट इसी तरह डेटा पर आधारित हो जाए, तो गरीबी और संसाधनों की कमी को दूर किया जा सकता है? कमेंट में मैनेजमेंट लिखकर अपनी राय साझा करें और इस ज्ञानवर्धक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रिया का सफर अब एक तकनीकी मोड़ लेने वाला है, जहाँ वो डेटा की असली ताकत को पहचानेगी। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले भाग के लिए तैयार हो जाएं। 35 से 40 मिनट। इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा का प्रबंधन। प्रिया अब उस केंद्र में पहुंचती है जिसे एथोरिया का मस्तिष्क कहा जाता है। ये है इंफॉर्मेशन सिस्टम का विशाल कंट्रोल रूम। यहाँ उसे समझ आता है कि डेटा सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि एक जबरदस्त ताकत है। एथोरिया में हर सेकंड करोड़ों जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं, जैसे कि मौसम कैसा है, लोगों की सेहत कैसी है और कहाँ कितनी बिजली खर्च हो रही है। इस डेटा को इस तरह से मैनेज किया जाता है कि सरकार भविष्य की चुनौतियों को पहले ही देख लेती है। प्रिया देखती है कि कैसे बिखरी हुई जानकारियों को एक व्यवस्थित सिस्टम में बदलकर सही फैसले लिए जाते हैं। यहाँ प्रिया को एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। गलत जानकारी से गलत फैसले होते हैं, लेकिन सही डेटा से पूरी दुनिया की किस्मत बदली जा सकती है। डेटा का सही प्रबंधन ही वह चाबी है जिससे एथोरिया के नागरिकों को सटीक और तेज सुविधाएं मिलती हैं। क्या आपको भी लगता है कि आज के दौर में डेटा ही सबसे बड़ा खजाना है? हमें कमेंट में बताएं कि आप अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो तकनीक और भविष्य की दुनिया को समझना चाहते हैं। प्रिया का ये सफर अब और भी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि वो अब सीधे सरकार के कामकाज में तकनीक के दखल को देखेगी। सब्सक्राइब करना न भूलें और बने रहें हमारे साथ। अगला भाग बहुत ही खास है। 40 से 45 मिनट।
गवर्नेंस में तकनीक का बेहतर तालमेल। प्रिया अब एक ऐसी वर्कशॉप में दाखिल होती है जहां एथोरिया के बड़े बड़े नीति निर्माता और इंजीनियर एक साथ काम कर रहे हैं। यहाँ उसे टेक इन गवर्नेंस यानी शासन में तकनीक के बेजोड़ तालमेल का असली मतलब समझ आता है। प्रिया देखती है कि यहाँ प्रशासन और तकनीक दो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भी कोई नया कानून बनाया जाता है या कोई योजना लागू की जाती है तो पहले उसे डिजिटल सिमुलेशन के जरिए टेस्ट किया जाता है। इससे यह पता चल जाता है कि उस योजना का लोगों पर क्या असर पड़ेगा। यहाँ प्रिया को आईसीटी का एक नया रूप देखने को मिला। सरकार के पास उपलब्ध डेटा और आधुनिक सॉफ्टवेयर मिलकर फाइलों के बोझ को खत्म कर चुके हैं। अब अधिकारी अपनी मेज पर बैठकर नहीं, बल्कि फील्ड में जाकर टैबलेट के जरिए सीधे जनता की समस्याओं को हल कर रहे हैं। तकनीक ने प्रशासन को इतना फुर्तीला बना दिया है कि हफ्तों का काम अब मिनटों में हो जाता है। प्रिया को महसूस होता है कि जब तकनीक और इंसानियत हाथ मिलाते हैं तो वो स्मार्ट गवर्नेंस बन जाती है। क्या आपको भी लगता है कि तकनीक के बिना आज के समय में बेहतर प्रशासन नामुमकिन है? कमेंट में अपना सुझाव दें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी भविष्य की इस प्रशासनिक व्यवस्था को जाने तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां प्रिया को एक ऐसी शक्ति के बारे में पता चलेगा जो इंसानी दिमाग से भी तेज काम करती है। उस रहस्य को जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगला भाग बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। सार्वजनिक सेवाओं में एआई की भूमिका। प्रिया अब एथोरिया के सबसे आधुनिक विभाग में कदम रखती है, जहां उसे पता चलता है कि यहाँ का प्रशासन सिर्फ इंसानी दिमाग से नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से भी चलता है। यहाँ एआई का इस्तेमाल लोगों पर नजर रखने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मदद करने के लिए किया जाता है। प्रिया ने देखा कि कैसे एक एआई चैटबॉट हजारों नागरिकों की शिकायतों को एक साथ सुन रहा है और उन्हें उनकी भाषा में तुरंत जवाब दे रहा है। यहाँ एआई सिस्टम ये भविष्यवाणी कर सकता है कि किस इलाके में बीमारी फैलने वाली है या कहाँ ट्रैफिक जाम हो सकता है, जिससे प्रशासन पहले ही सतर्क हो जाता है। प्रिया को समझ आता है कि एआई इन पब्लिक सर्विसेज का मतलब है बिना किसी पक्षपात के हर नागरिक को तेज और सटीक सेवा मिलना। एआई उन कामों को संभाल लेता है जो इंसानों के लिए थकाऊ होते हैं, जिससे सरकारी कर्मचारी जटिल और संवेदनशील मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। प्रिया को ये देखकर गर्व होता है कि एथोरिया में तकनीक का इस्तेमाल इंसान को बदलने के लिए नहीं, बल्कि इंसान की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे देश की नगर पालिकाओं और अस्पतालों में एआई का इस्तेमाल होने लगे तो जीवन कितना आसान हो जाएगा? अपने विचार कमेंट में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। तकनीक के इस रोमांचक सफर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी जान सकें कि भविष्य कैसा होने वाला है। अगले भाग में प्रिया को उन नियमों के बारे में पता चलेगा जो इस पूरी डिजिटल दुनिया को काबू में रखते हैं। उसे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, आईटी पॉलिसी और डिजिटल दुनिया के नियम। प्रिया अब उस विभाग में पहुंचती है जहां एथोरिया की सबसे महत्वपूर्ण किताबें रखी हैं, लेकिन ये कागज की नहीं बल्कि डिजिटल कोड्स की बनी है। यहाँ उसे पता चलता है कि इतनी बड़ी डिजिटल दुनिया को चलाने के लिए कुछ कड़े नियमों और नीतियों की जरूरत होती है, जिसे आईटी पॉलिसी कहा जाता है। प्रिया को समझ आता है कि जैसे सड़क पर चलने के लिए ट्रैफिक नियम होते हैं, वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए भी नियम जरूरी हैं। एथोरिया की आईटी पॉलिसी ये तय करती है कि तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए हो, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। यहाँ प्रिया ने सीखा कि सरकार कैसे ये सुनिश्चित करती है कि इंटरनेट की सुविधा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और कोई भी पीछे न छूटे। यहाँ की नीतियाँ बहुत ही लचीली हैं, जो बदलती तकनीक के साथ खुद को अपडेट करती रहती हैं। प्रिया को ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ की सरकार कंपनियों और नागरिकों के बीच एक सही संतुलन बनाकर रखती है। आईटी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और एक ऐसा माहौल बनाना है जहाँ नवाचार यानी इनोवेशन को पूरी आजादी मिले। प्रिया को एहसास होता है कि बिना मजबूत नियमों के डिजिटल दुनिया एक अनियंत्रित जंगल बन सकती है। क्या आपको भी लगता है कि इंटरनेट के लिए हमारे पास और भी बेहतर नियम होने चाहिए? कमेंट में आईटी रूल्स लिखकर अपनी राय दें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। तकनीक और कानून के इस तालमेल को समझने के लिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। प्रिया का ये सफर अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाला है, जहां उसका सामना उन ताकतों से होगा जो इस डिजिटल दुनिया को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। उस रोमांचक मोड़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। साइबर सुरक्षा और अदृश्य दुश्मनों से बचाव। प्रिया अब एक ऐसे कमरे में प्रवेश करती है जहां चारों तरफ नीली रोशनी और तेजी से चलते कोड्स दिखाई दे रहे हैं। इसे एथोरिया का साइबर सुरक्षा कवच कहा जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि जिस डिजिटल दुनिया ने जीवन को इतना आसान बनाया है, वहाँ कुछ अदृश्य दुश्मन यानी हैकर्स और साइबर अपराधी भी छिपे होते हैं। प्रिया देखती है कि एथोरिया की सरकार अपने नागरिकों के डेटा को बचाने के लिए कितनी मेहनत करती है। यहाँ हर डिजिटल लेन देन और जानकारी को एन्क्रिप्शन की कई परतों में लपेटा जाता है, ताकि कोई भी इसे बीच में चुरा न सके। यहाँ प्रिया को साइबर डिफेंस की अहमियत समझ आती है।
उसने देखा कि कैसे यहाँ का सिस्टम किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी को होते ही पहचान लेता है और उसे तुरंत ब्लॉक कर देता है। प्रिया को सिखाया गया कि डिजिटल दुनिया में सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। यहाँ की साइबर पॉलिसी इतनी मजबूत है कि लोग बिना किसी डर के ऑनलाइन बैंकिंग और सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। प्रिया को एहसास हुआ कि एक डिजिटल राष्ट्र तभी मजबूत हो सकता है जब उसका हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके एक छोटे से पासवर्ड की चोरी आपको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है? क्या आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं? हमें कमेंट में येस या नो लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी ऑनलाइन सुरक्षित रहने के तरीके जान सकें। प्रिया का सफर अब और भी गहरा होने वाला है क्योंकि वो अब डेटा प्राइवेसी यानी अपनी निजी जानकारी की सुरक्षा के बारे में जानने वाली है। इस बेहद जरूरी जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। डेटा प्राइवेसी और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा। प्रिया अब एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचती है जहां गोपनीयता यानी प्राइवेसी को सबसे बड़ा मौलिक अधिकार माना जाता है। यहाँ उसे एक बहुत ही जरूरी बात समझ आती है। डिजिटल दुनिया में हमारी जानकारी जैसे हमारा नाम, पता, पसंद नापसंद और हमारी बातचीत सबसे कीमती संपत्ति है। एथोरिया में डेटा प्राइवेसी का मतलब ये है कि प्रिया की जानकारी पर सिर्फ और सिर्फ प्रिया का हक है। कोई भी कंपनी या सरकार उसकी अनुमति के बिना उसका डेटा न तो देख सकती है और न ही कहीं इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ प्रिया ने देखा कि कैसे हर नागरिक के पास एक डिजिटल चाबी होती है। जब भी कोई सिस्टम उसकी जानकारी मांगता है तो वो खुद तय करती है कि उसे कितनी जानकारी देनी है। यहाँ डेटा प्रोटेक्शन के कड़े कानून हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर कोई आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन करे तो उसे कड़ी सजा मिले। प्रिया को एहसास हुआ कि डिजिटल आजादी का असली मतलब तब है जब हम बिना इस डर के इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें कि कोई हमें छिपकर देख रहा है या हमारी जानकारी का गलत फायदा उठा रहा है। क्या आप जानते हैं कि आपके फोन की कौन सी एप्स आपका डेटा चुरा रही हैं? क्या आप एप्स इंस्टॉल करते समय परमिशन चेक करते हैं? हमें कमेंट में बताएं कि आप अपनी प्राइवेसी को लेकर कितने जागरूक हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हर चीज पर बिना सोचे समझे क्लिक कर देते हैं। प्रिया का ये सफर अब एक बहुत ही साहसी मोड़ लेने वाला है जहां वो देखेगी कि तकनीक कैसे बड़ी से बड़ी मुसीबतों और आपदाओं में जान बचाती है। उस रोमांच को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। आपदा प्रबंधन में तकनीक और बचाव कार्य। एथोरिया की खूबसूरती के बीच अचानक एक बड़ी चुनौती आ खड़ी होती है, एक विशाल अंतरिक्ष तूफान का खतरा। लेकिन प्रिया घबराती नहीं है क्योंकि उसे एथोरिया की सबसे बड़ी ढाल यानी स्मार्ट डिजास्टर मैनेजमेंट पर भरोसा है। यहाँ प्रिया ने देखा कि कैसे तकनीक आपदा आने से पहले ही चेतावनी दे देती है। यहाँ के अर्ली वार्निंग सिस्टम ने तूफान के आने के घंटों पहले ही हर नागरिक के डिवाइस पर अलर्ट भेज दिया और सुरक्षित ठिकानों के रास्ते मैप पर दिखा दिए। प्रिया दंग रह जाती है जब वो देखती है कि इंसान की पहुंच से दूर खतरनाक इलाकों में छोटे छोटे रोबोट्स और ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं ताकि वे फंसे हुए लोगों की सटीक लोकेशन पता कर सकें। यहाँ प्रिया को तकनीक और बचाव का असली तालमेल समझ आता है। सैटेलाइट इमेजरी की मदद से प्रशासन को पल पल की जानकारी मिल रही है कि तूफान किस दिशा में बढ़ रहा है और कहाँ सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। राहत सामग्री पहुंचाने के लिए AI गाइडेड ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है जो खराब मौसम में भी बिना रास्ता भटके सही जगह पहुंच जाते हैं। प्रिया को यह देखकर गर्व होता है कि तकनीक ने आपदा के समय होने वाले नुकसान को न के बराबर कर दिया है। एथोरिया में जान माल की सुरक्षा सिर्फ किस्मत पर नहीं बल्कि सटीक डेटा और एडवांस प्लानिंग पर टिकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे यहाँ भी बाढ़ या भूकंप के दौरान ड्रोन्स और AI का इसी तरह इस्तेमाल हो तो कितनी जानें बचाई जा सकती हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और इस वीडियो को लाइक करें। संकट के समय तकनीक की इस ताकत को दुनिया तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। प्रिया के इस जादुई सफर में अब वक्त है बड़े बदलावों का, जहां वो पुराने सरकारी तौर तरीकों को बदलते हुए देखेगी। उस बड़े बदलाव को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। प्रशासनिक सुधार और सरकारी कार्यशैली में बदलाव। प्रिया अब उस दौर को याद करती है जब उसे पुरानी किताबों में लाल फीताशाही या रेड टेपिज्म के बारे में पढ़ाया गया था। पुराने समय में एक फाइल को एक मेज से दूसरी मेज तक पहुंचने में महीनों लग जाते थे, लेकिन आज का एथोरिया पूरी तरह बदल चुका है। यहाँ प्रिया प्रशासनिक सुधार का वह रूप देखती है जिसे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस कहा जाता है। इसका मतलब है सरकार का दखल कम लेकिन उसका काम और असर सबसे ज्यादा। अब कोई भी काम फाइलों के बोझ तले नहीं दबता क्योंकि सारा सिस्टम क्लाउड पर आधारित है। प्रिया ने देखा कि सरकारी अधिकारियों की कार्यशैली अब पूरी तरह बदल गई है। अब उनकी परफॉर्मेंस उनके द्वारा निपटाए गए काम की स्पीड और जनता के फीडबैक से मापी जाती है। इसे स्मार्ट ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। यहाँ हर अधिकारी के पास एक डिजिटल डैशबोर्ड है जहाँ वो देख सकता है कि कौन सा काम रुका हुआ है और उसे तुरंत कैसे हल करना है।
प्रिया को महसूस होता है कि जब प्रशासन पारदर्शी और जवाबदेह होता है तो जनता का भरोसा सरकार पर कई गुना बढ़ जाता है। सरकारी काम अब पावर दिखाने का जरिया नहीं बल्कि सेवा करने का माध्यम बन गया है। क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश के सरकारी दफ्तरों में भी इसी तरह का डिजिटल बदलाव आना चाहिए, जिससे फाइलें नहीं बल्कि काम तेजी से दौड़े? कमेंट में अपनी राय सुधार लिखकर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो बदलाव की उम्मीद रखते हैं। प्रिया का यह सफर अब अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचने वाला है, जहां वो एक डिजिटल भारत और डिजिटल एथोरिया के बीच के पुल को देखेगी। उस आखिरी भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 30 मिनट शासन में नवाचार और नए प्रयोग। प्रिया के सफर का ये पड़ाव उसे एक ऐसी प्रयोगशाला में ले आता है जहां एथोरिया के भविष्य की नीतियां लिखी जा रही हैं। यहाँ बात सिर्फ मौजूदा समस्याओं को सुलझाने की नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए नवाचार यानी नए प्रयोग करने की है। प्रिया देखती है कि यहाँ की सरकार एक स्टार्टअप की तरह काम करती है। अगर किसी नागरिक के पास शासन को बेहतर बनाने का कोई नया आइडिया है तो सरकार उसे सीधे अपने सिस्टम में शामिल करती है। इसे को क्रिएशन कहते हैं, जहाँ सरकार और जनता मिलकर नियम बनाते हैं। प्रिया ने देखा कि एथोरिया में ब्लॉकचेन जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके जमीन के रिकॉर्ड और मतदान की प्रक्रिया को इतना सुरक्षित बना दिया गया है कि उसे कभी बदला या हैक नहीं किया जा सकता। यहाँ सैंडबॉक्स नाम की एक व्यवस्था है जहाँ किसी भी नई तकनीक को बड़े पैमाने पर लागू करने से पहले एक छोटे से इलाके में टेस्ट किया जाता है। अगर वो प्रयोग सफल रहता है तभी उसे पूरे ग्रह पर लागू किया जाता है। प्रिया को समझ आया कि शासन अब कोई जड़ या पुरानी चीज नहीं है बल्कि यह एक जीवित व्यवस्था है जो हर दिन नया सीख रही है और खुद को बेहतर बना रही है। प्रिया को गर्व महसूस होता है कि वो एक ऐसी दुनिया का हिस्सा है जहां बदलाव से डरा नहीं जाता बल्कि उसका स्वागत किया जाता है। क्या आप भी कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया बता सकते हैं जिससे हमारे देश की किसी एक समस्या का समाधान हो सके? अपना अनोखा आइडिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या पता आपका सुझाव किसी बड़े बदलाव की शुरुआत हो। इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी के साथ शेयर करें जो कुछ नया करने की हिम्मत रखते हैं। प्रिया का ये पूरा सफर हमें सिखाता है कि तकनीक और नेक इरादे मिलकर किसी भी समाज को स्वर्ग बना सकते हैं। नागरिक सेवाएं और आम आदमी की सहूलियत। प्रिया का सफर अब उस जगह पहुंचता है जहां आम जनता का हर काम होता है। यहाँ वो देखती है कि एथोरिया में नागरिक सेवाएं अब किसी दफ्तर या लंबी लाइनों की मोहताज नहीं है। इसे डोरस्टेप गवर्नेंस से भी आगे बढ़कर पॉकेट गवर्नेंस कहा जाता है। प्रिया ने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी पेंशन के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। उनके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, उनके चेहरे को स्कैन फेस आईडी किया गया और कुछ ही सेकंड में उनकी पेंशन उनके खाते में आ गई। यहाँ की हर सेवा, चाहे वो नया बिजनेस शुरू करना हो या घर का नक्शा पास कराना, सब कुछ सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए होता है। प्रिया को ये देखकर बहुत सुकून मिलता है कि तकनीक ने गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाट दिया है। यहाँ हर नागरिक के पास एक डिजिटल लॉकर है जिसमें उनके सारे दस्तावेज सुरक्षित रहते हैं, इसलिए उन्हें कागजों का बंडल लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकारी कर्मचारी अब फाइलों में नहीं उलझते बल्कि जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए उनके बीच मौजूद रहते हैं। प्रिया समझ जाती है कि शासन का असली पैमाना ये नहीं है कि कितनी बड़ी इमारतें बनी हैं, बल्कि ये है कि एक आम आदमी का जीवन कितना आसान और सम्मानजनक है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जब सरकारी काम आसान हो जाते हैं तो देश की तरक्की की रफ्तार दोगुनी हो जाती है? कमेंट में आसान जीवन लिखें और हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा किस सरकारी काम में परेशानी होती है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जान सकें कि आने वाले समय में सेवाएं कैसी होने वाली हैं। नेट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और सीधा संवाद। प्रिया अब उस आखिरी और सबसे जादुई हिस्से में पहुंचती है जहां सरकार और जनता के बीच की दीवार पूरी तरह गिर चुकी है। यहाँ कोई बड़ा नेता या अधिकारी पहुंच से बाहर नहीं है। एथोरिया में डायरेक्ट संवाद यानी सीधा बातचीत करने के लिए खास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बने हैं। प्रिया देखती है कि कैसे एक आम नागरिक अपनी समस्या का वीडियो बनाकर सीधे मुख्य पोर्टल पर डालता है और संबंधित विभाग के लोग लाइव आकर उसका समाधान करते हैं। यहाँ जनता और प्रशासन के बीच कोई पर्दा नहीं है। प्रिया ने देखा कि जब भी कोई नया नियम बनता है तो उसे लागू करने से पहले ऑनलाइन वोटिंग और सुझाव मांगे जाते हैं। इसे डिजिटल डेमोक्रेसी कहते हैं। लोग अपने घर बैठे बैठे प्रशासन का हिस्सा बनते हैं। यहाँ सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि जवाबदेही तय करने के लिए किया जाता है। प्रिया को महसूस होता है कि जब एक क्लिक पर सरकार से बात हो सकती है तो गलतियों की गुंजाइश खत्म हो जाती है और हर नागरिक खुद को इस व्यवस्था का एक जिम्मेदार हिस्सा समझने लगता है। प्रिया को ये देखकर बहुत खुशी होती है कि एथोरिया में आवाज उठाना आसान है और सुनी जाना उससे भी आसान। क्या आपको भी लगता है कि अगर हमारे यहाँ भी नेता और अधिकारी इसी तरह सोशल मीडिया या ऐप पर लाइव आकर लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान करें तो सिस्टम कितना बेहतर हो जाएगा? कमेंट में सीधा संवाद लिखकर अपनी राय साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बात उन लोगों तक पहुंचे जो बदलाव ला सकते हैं।
एथोरिया की इस पूरी यात्रा में आपने देखा कि कैसे तकनीक और सही सोच ने एक ग्रह को स्वर्ग बना दिया। डिजिटल सशक्तिकरण और नागरिकों की ताकत। प्रिया के इस पूरे सफर का सबसे भावुक और शक्तिशाली क्षण अब उसके सामने है। उसने देखा कि एथोरिया की असली ताकत उसके ऊंचे टावर्स या तेज इंटरनेट में नहीं, बल्कि वहाँ के नागरिकों के आत्मविश्वास में है। इसे ही डिजिटल सशक्तिकरण कहते हैं। यहाँ तकनीक ने एक आम इंसान को इतना मजबूत बना दिया है कि वो अब किसी के आगे बेबस नहीं है। प्रिया देखती है कि कैसे एक छोटा सा किसान एआई की मदद से अपनी फसल की सही कीमत जान लेता है और एक दूर दराज के गांव में रहने वाली लड़की घर बैठे दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञों से शिक्षा पा रही है। यहाँ डिजिटल साक्षरता एक मिशन की तरह है। प्रिया ने देखा कि एथोरिया में उम्र की कोई सीमा नहीं है। 80 साल के बुजुर्ग भी उतने ही आराम से तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जितना कि एक छोटा बच्चा। जब हर नागरिक के हाथ में जानकारी का हथियार होता है तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है और व्यवस्था में अपना योगदान दे सकता है। प्रिया को समझ आता है कि डिजिटल सशक्तिकरण का असली मतलब केवल गैजेट्स देना नहीं, बल्कि लोगों को ये एहसास दिलाना है कि वे इस देश की प्रगति के बराबर के हिस्सेदार हैं। प्रिया को गर्व होता है कि उसने एक ऐसी दुनिया देखी जहां तकनीक ने इंसान को गुलाम नहीं बल्कि आजाद बनाया है। क्या आप भी मानते हैं कि असली आजादी वही है जहां हर नागरिक के पास अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए सही डिजिटल जानकारी और साधन हो? कमेंट में सशक्त भारत लिखकर अपना समर्थन दें और इस वीडियो को लाइक करें। इस प्रेरणादायक संदेश को अपने हर दोस्त और परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें, क्योंकि जागरूकता ही शक्ति है। की शिक्षा और डिजिटल साक्षरता। प्रिया के इस अद्भुत सफर का अंतिम पड़ाव उसकी अपनी शिक्षा और ज्ञान के प्रति अटूट लगाव पर आकर रुकता है। एथोरिया में प्रिया ने देखा कि शिक्षा अब केवल स्कूल की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। यहाँ डिजिटल साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी को जीवन का आधार माना जाता है। प्रिया खुद एक ऐसे स्मार्ट क्लासरूम का हिस्सा बनती है जहां होलोग्राम और ऑगमेंटेड रियलिटी एआर के जरिए इतिहास और विज्ञान के कठिन विषयों को जीवंत कर दिया जाता है। प्रिया को समझ आता है कि डिजिटल साक्षरता का अर्थ केवल कंप्यूटर चलाना नहीं, बल्कि इंटरनेट की विशाल दुनिया में सही और गलत जानकारी के बीच फर्क करना सीखना है। एथोरिया की सरकार ने हर नागरिक के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग पोर्टल बनाया है, जहां लोग अपनी उम्र के किसी भी पड़ाव में नई स्किल्स सीख सकते हैं। प्रिया देखती है कि कैसे एक छोटा बच्चा कोडिंग के जरिए अपनी समस्याओं के हल ढूंढ रहा है, जो उसे रटने के बजाय सोचने की शक्ति दे रहा है। प्रिया को अब एहसास होता है कि शिक्षा और तकनीक का ये मिलन ही वो बीज है जिसने एथोरिया जैसे विकसित समाज को जन्म दिया है। जब ज्ञान सबके लिए मुफ्त और सुलभ होता है, तभी एक राष्ट्र का असली निर्माण होता है। क्या आपको भी लगता है कि हमारे स्कूलों में भी किताबी ज्ञान से ज्यादा डिजिटल स्किल्स और लॉजिकल थिंकिंग पर जोर दिया जाना चाहिए? कमेंट में डिजिटल शिक्षा लिखकर अपने विचार साझा करें। अब एथोरिया के आर्थिक केंद्र में पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि यहाँ की समृद्धि का राज उसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल इकोनॉमी में छिपा है। यहाँ भौतिक सिक्कों या नोटों का कोई वजूद नहीं है। पूरी अर्थव्यवस्था कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस है। प्रिया ने देखा कि यहाँ की करेंसी पूरी तरह सुरक्षित डिजिटल टोकन पर आधारित है, जिसे ब्लॉकचेन तकनीक से नियंत्रित किया जाता है। इससे न तो जाली नोटों का डर है और न ही काले धन की कोई गुंजाइश। प्रिया को ये जानकर हैरानी हुई कि यहाँ का टैक्स सिस्टम कितना सरल है। जैसे ही कोई लेन देन होता है, सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से उसका हिसाब रखता है और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के टैक्स की गणना हो जाती है। व्यापारियों को लंबी लाइनों या भारी कागजी कार्यवाही की जरूरत नहीं पड़ती। छोटे से छोटा दुकानदार भी ग्लोबल मार्केट से जुड़ा हुआ है, जिससे ई कॉमर्स ने व्यापार के नए रास्ते खोल दिए हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने न केवल पारदर्शिता बढ़ाई है, बल्कि व्यापार करने की लागत को भी बहुत कम कर दिया है। प्रिया को एहसास हुआ कि जब अर्थव्यवस्था डिजिटल होती है तो हर रुपया ट्रैक किया जा सकता है, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी असंभव हो जाती है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां ईमानदारी ही सबसे बड़ा लाभ है। क्या आप भी मानते हैं कि भारत को पूरी तरह कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए? कमेंट में अपनी राय कैशलेस इंडिया लिखकर साझा करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यापारी मित्र भी इस आधुनिक आर्थिक व्यवस्था को समझें, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। क्लाउड कंप्यूटिंग और सुरक्षित डेटा स्टोरेज। प्रिया अब एथोरिया के उस अदृश्य आधार स्तंभ के बारे में जानती है जिसने पूरी व्यवस्था को संभाल रखा है, क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ उसे पता चलता है कि एथोरिया का सारा डेटा किसी एक कम कंप्यूटर या सर्वर में नहीं, बल्कि क्लाउड पर सुरक्षित है। इसका मतलब है कि कोई भी जानकारी कहीं से भी कभी भी एक्सेस की जा सकती है, लेकिन केवल सही अनुमति के साथ। प्रिया ने देखा कि कैसे क्लाउड की वजह से सरकारी विभागों को भारी भरकम मशीनें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे बिजली और संसाधनों की भारी बचत होती है। यहाँ डेटा स्टोरेज का मतलब केवल जानकारी जमा करना नहीं, बल्कि उसे अभेद्य बनाना है। प्रिया को डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज के बारे में पता चला, जहाँ डेटा के छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर एन्क्रिप्ट करके रखा जाता है। अगर कोई एक सर्वर खराब भी हो जाए तो भी सिस्टम कभी बंद नहीं होता। इसे डिजास्टर रिकवरी कहते हैं।
प्रिया को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ का प्रशासन कभी सिस्टम डाउन है जैसे बहाने नहीं बनाता, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग इसे 24/7 चालू और सुरक्षित रखती है। प्रिया को समझ आया कि क्लाउड कंप्यूटिंग ही वो तकनीक है जिसने वर्क फ्रॉम एनीवेयर और स्मार्ट गवर्नेंस को मुमकिन बनाया है। क्या आपको भी लगता है कि क्लाउड तकनीक हमारे सरकारी रिकॉर्ड्स को आग या बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाने का सबसे सुरक्षित तरीका है? कमेंट में क्लाउड लिखकर अपनी राय दें और इस तकनीकी ज्ञान को फैलाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रिया का ये सफर अब एक ऐसी तकनीक की ओर बढ़ रहा है जो भविष्य के इंटरनेट की नींव है। उसे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। ब्लॉकचेन तकनीक और पारदर्शी लेन देन। प्रिया अब एथोरिया के उस डिजिटल बही खाते को देखने पहुंचती है जिसे कभी बदला या मिटाया नहीं जा सकता। इसे ब्लॉकचेन तकनीक कहते हैं। यहाँ उसे समझ आता है कि ब्लॉकचेन केवल क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं है, बल्कि ये सुशासन गवर्नेंस का सबसे भरोसेमंद हथियार है। प्रिया ने देखा कि एथोरिया में जमीन के रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र और सरकारी ठेके सब कुछ ब्लॉकचेन पर दर्ज हैं। प्रिया को इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत ये लगी कि इसमें बिचौलियों की कोई जगह नहीं है। यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल होता है। जैसे ही कोई काम पूरा होता है, सिस्टम खुद ब खुद पेमेंट जारी कर देता है। किसी अधिकारी के हस्ताक्षर का इंतजार नहीं करना पड़ता। इससे देरी और रिश्वतखोरी की संभावना जड़ से खत्म हो जाती है। प्रिया ने देखा कि ब्लॉकचेन की वजह से डेटा इतना पारदर्शी है कि कोई भी नागरिक किसी भी लेन देन की सत्यता की जांच कर सकता है, लेकिन बिना किसी की प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाए। प्रिया को एहसास हुआ कि ब्लॉकचेन भरोसे की तकनीक है। जहां पुराने जमाने में कागजों में हेरफेर करके घोटाले किए जाते थे, वहीं अब ब्लॉकचेन पर दर्ज एक एक ब्लॉक पूरी दुनिया के सामने सच्चाई की गवाही देता है। क्या आपको भी लगता है कि अगर हमारी वोटिंग प्रणाली, वोटिंग सिस्टम और जमीन के रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन पर ले आया जाए तो धांधली और भ्रष्टाचार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? कमेंट में ब्लॉकचेन पावर लिखकर अपनी राय दें और इस क्रांतिकारी तकनीक को समझने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रिया स्मार्ट खगोलीय शहरों का निर्माण। प्रिया के सफर का ये हिस्सा उसे एथोरिया की सबसे अद्भुत उपलब्धि की ओर ले जाता है, स्मार्ट खगोलीय शहर, स्मार्ट सेलेस्टियल सिटीज। यहाँ उसे पता चलता है कि भविष्य का प्रशासन केवल जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष की गहराइयों तक फैला हुआ है। प्रिया ने देखा कि कैसे एथोरिया ने अंतरिक्ष के संसाधनों और सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके अपने शहरों को लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित इकाई की तरह विकसित किया है। इन शहरों की सबसे बड़ी खासियत इनका प्रिसिजन अर्बनिज्म है। प्रिया ने देखा कि यहाँ हर इमारत और सड़क सेंसर से लैस है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। यदि शहर के किसी कोने में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है या किसी पाइपलाइन में रिसाव होता है, तो शहर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम तुरंत सक्रिय होकर उसे ठीक कर देता है। यहाँ ट्रैफिक लाइटें गाड़ियों के इंतजार के हिसाब से खुद को एडजस्ट करती हैं, जिससे ईंधन और समय की भारी बचत होती है। प्रिया को ये देखकर गर्व हुआ कि तकनीक ने प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे और बेहतर बनाया है। इन स्मार्ट शहरों में वर्टिकल फॉरेस्ट और स्मार्ट ग्रिड्स का ऐसा तालमेल है कि शहर अपनी जरूरत की सारी ऊर्जा खुद पैदा करते हैं। प्रिया को समझ आया कि भविष्य का प्रशासन केवल नियम बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां इंसान, मशीन और प्रकृति एक संपूर्ण संतुलन में रह सके। क्या आप भी एक ऐसे शहर में रहना चाहेंगे जहां न ट्रैफिक जाम हो, न प्रदूषण, और जहां हर सुविधा आपके एक इशारे पर उपलब्ध हो? कमेंट में स्मार्ट सिटी लिखकर हमें बताएं कि आपके शहर में कौन सी एक तकनीक सबसे पहले आनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी के साथ शेयर करें जो एक बेहतर और स्मार्ट कल का सपना देखते हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच। प्रिया का सफर अब एथोरिया के सबसे शांत और खूबसूरत कोनों की ओर मुड़ता है। वे दूरदराज के इलाके और छोटे गांव जो कभी मुख्य धारा से कटे हुए थे। यहाँ उसे डिजिटल समावेशन, डिजिटल इंक्लूजन का असली जादू देखने को मिलता है। प्रिया ने देखा कि एथोरिया में दूरी अब कोई बाधा नहीं है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड और लो ऑर्बिट सैटेलाइट लियो नेटवर्क के जरिए ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच भी वैसी ही तेज इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है जैसी किसी बड़े शहर के केंद्र में। प्रिया ने एक छोटे से पहाड़ी स्कूल में कदम रखा जहां बच्चे वर्चुअल रियलिटी के जरिए मंगल ग्रह की सैर कर रहे थे। उसने देखा कि एक स्थानीय किसान अपने टैबलेट पर मौसम के सटीक पूर्वानुमान और अपनी मिट्टी की सेहत का डेटा देख रहा था। इसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहते हैं, जहां तकनीक केवल अमीरों या शहरों की जागीर नहीं रह गई है। यहाँ की सरकार ने मोबाइल वैन और कम्युनिटी डिजिटल हब बनाए हैं जो उन लोगों को भी तकनीक से जोड़ते हैं जिनके पास खुद के डिवाइस नहीं हैं। प्रिया को एहसास हुआ कि डिजिटल पहुंच ने पलायन माइग्रेशन को रोक दिया है। जब गांव में ही शहर जैसी सुविधाएं, रोजगार और शिक्षा मिलने लगी, तो लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए। प्रिया ने देखा कि तकनीक ने सचमुच वसुधैव कुटुंबकम के विचार को साकार कर दिया है। क्या आपको भी लगता है कि अगर हमारे गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता पहुंच जाए तो भारत की असली ताकत दुनिया के सामने होगी? कमेंट में डिजिटल विलेज लिखकर अपनी राय दें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो ग्रामीण विकास में रुचि रखते हैं। टेलीमेडिसिन और स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक।
प्रिया अब एथोरिया के सबसे महत्वपूर्ण विभाग यानी स्वास्थ्य सेवा केंद्र में पहुंचती है। यहाँ उसे पता चलता है कि तकनीक केवल डेटा बचाने के लिए नहीं बल्कि जान बचाने के लिए कितनी अपरिहार्य है। प्रिया ने देखा कि एथोरिया का हर नागरिक एक यूनिवर्सल हेल्थ आईडी से जुड़ा है। इसका फायदा ये है कि अगर कोई व्यक्ति देश के किसी भी कोने में बीमार पड़ता है तो डॉक्टर एक क्लिक पर उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री देख सकता है, जिससे गलत इलाज की गुंजाइश खत्म हो जाती है। प्रिया को सबसे ज्यादा प्रभावित किया टेलीमेडिसिन की ताकत ने। उसने देखा कि कैसे एक दूर दराज के गांव में बैठा मरीज वीडियो कॉल के जरिए राजधानी के सबसे बड़े विशेषज्ञ से सलाह ले रहा है। यहाँ एआई आधारित डायग्नोस्टिक टूल्स शुरुआती जांच खुद कर लेते हैं, जिससे डॉक्टरों का समय बचता है। प्रिया ने यह भी देखा कि आपातकालीन स्थिति में मेडिकल ड्रोन्स का इस्तेमाल दवाइयां और ब्लड पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, जो ट्रैफिक और खराब रास्तों की परवाह किए बिना मिनटों में पहुंच जाते हैं। प्रिया को समझ आया कि तकनीक ने स्वास्थ्य सेवाओं को प्रतिक्रियात्मक रिएक्टिव से निवारक प्रिवेंटिव बना दिया है। स्मार्ट वॉच और वेयरेबल डिवाइसेस नागरिकों के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखते हैं और दिल का दौरा या अन्य खतरे की स्थिति में अस्पताल को पहले ही सिग्नल भेज देते हैं। प्रिया को एहसास हुआ कि एथोरिया में लंबी उम्र का राज केवल अच्छी हवा नहीं बल्कि सही समय पर मिलने वाली तकनीक आधारित चिकित्सा भी है। क्या आपको भी लगता है कि अगर हमारे दूर दराज के इलाकों में टेलीमेडिसिन और ड्रोन डिलीवरी शुरू हो जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आ सकती है? कमेंट में हेल्थ टेक लिखकर अपनी राय साझा करें और इस जानकारी को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी जागरूक बन सकें। प्रिया का ये सफर अब अपनी अंतिम मंजिल की ओर बढ़ रहा है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे इन सब अनुभवों ने प्रिया की सोच को पूरी तरह बदल दिया और वो पूरे ग्रह के लिए क्या संदेश लेकर आई है। उस ऐतिहासिक समापन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिया का नेतृत्व और वर्चुअल लर्निंग। प्रिया के इस महासफर का ये हिस्सा उसके व्यक्तिगत बदलाव की कहानी है। एथोरिया की गलियों और डिजिटल गलियारों में घूमते हुए प्रिया अब केवल एक यात्री नहीं रह गई है, वो एक डिजिटल लीडर के रूप में उभरती है। उसने महसूस किया कि असली नेतृत्व तकनीक को केवल चलाने में नहीं बल्कि उसे दूसरों को सिखाने में है। प्रिया ने एथोरिया के वर्चुअल लर्निंग हब की कमान संभाली, जहां वो दुनिया भर के युवाओं को ये सिखा रही है कि कैसे तकनीक का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जा सकता है। प्रिया ने देखा कि वर्चुअल लर्निंग केवल वीडियो कॉल नहीं है। यहाँ छात्र मेटावर्स में प्रवेश करते हैं, जहाँ वे प्राचीन सभ्यताओं के बीच चल सकते हैं या किसी परमाणु के अंदर जाकर उसकी संरचना को समझ सकते हैं। प्रिया का नेतृत्व इस बात पर केंद्रित है कि डिजिटल डिवाइड को खत्म किया जाए। वो यह सुनिश्चित करती है कि तकनीक उन लोगों के लिए बोझ न बने जो इससे डरे हुए हैं, बल्कि उनके लिए एक मददगार साथी बने। प्रिया को अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि भविष्य के नेता वे नहीं होंगे जो सबसे ज्यादा डेटा जानते हैं, बल्कि वे होंगे जो उस डेटा का उपयोग सहानुभूति एम्पैथी के साथ करना जानते हैं। उसने एक ऐसी वर्चुअल कम्युनिटी बनाई है जहां एथोरिया के विशेषज्ञ और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र सीधे संवाद करते हैं। प्रिया का मानना है कि जब ज्ञान का लोकतंत्रीकरण डेमोक्रेटाइजेशन होता है तभी एक सच्चा सशक्त समाज जन्म लेता है। क्या आप भी मानते हैं कि एक अच्छा लीडर वही है जो दूसरों को तकनीक के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे? कमेंट में डिजिटल लीडर लिखकर अपनी राय दें और इस वीडियो को लाइक करें। थॉटफुल अवेकनिंग। 135 से 140 मिनट। सोशल मीडिया और जनमत का प्रबंधन। प्रिया अब एथोरिया के उस सबसे जीवंत विभाग में पहुंचती है जहां शब्दों की शक्ति और विचारों के प्रवाह को संभाला जाता है। यह है सोशल मीडिया और जनमत प्रबंधन केंद्र। यहाँ उसे पता चलता है कि एथोरिया में सोशल मीडिया केवल तस्वीरें साझा करने का मंच नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र की सबसे मजबूत धड़कन है। प्रिया ने देखा कि कैसे यहाँ का प्रशासन सोशल मीडिया का उपयोग सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए करता है। प्रिया को ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ की सरकार आलोचना से डरती नहीं है। जब भी किसी सरकारी नीति पर लोग सोशल मीडिया पर अपनी राय देते हैं तो एआई सिस्टम उन हजारों सुझावों को वर्गीकृत कैटेगराइज करता है और सीधे संबंधित मंत्री के पास पहुंचाता है। प्रिया ने देखा कि यहाँ फेक न्यूज से लड़ने के लिए एक स्वचालित फैक्ट चेक सिस्टम काम करता है, जो गलत जानकारी को फैलने से पहले ही चिन्हित कर देता है। प्रिया को समझ आया कि जनमत पब्लिक ओपिनियन का प्रबंधन करना लोगों को चुप कराना नहीं बल्कि उन्हें सुनना है। एथोरिया में सोशल मीडिया के जरिए क्राउडसोर्सिंग की जाती है, यानी शहर की अगली समस्या का समाधान खुद नागरिक ही देते हैं। प्रिया को महसूस हुआ कि जब संवाद सीधा और पारदर्शी होता है तो सोशल मीडिया नफरत फैलाने का जरिया नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाला डिजिटल गोंद बन जाता है। क्या आप भी मानते हैं कि अगर हमारी सरकारें भी सोशल मीडिया पर शिकायतों का तुरंत जवाब दें और फेक न्यूज पर लगाम लगाएं तो हमारा समाज और भी सुरक्षित हो जाएगा? कमेंट में डिजिटल डेमोक्रेसी लिखकर अपनी राय दें और इस वीडियो को लाइक करें। मोबाइल गवर्नेंस और पॉकेट प्रशासन। प्रिया का सफर अब उस जादुई उपकरण पर आकर रुकता है जो हम सबके हाथों में 24 घंटे रहता है, हमारा स्मार्टफोन। एथोरिया में इसे केवल संचार का साधन नहीं बल्कि हथेली में सरकार पॉकेट एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। प्रिया ने देखा कि यहाँ का प्रशासन मोबाइल फर्स्ट की नीति पर चलता है। इसका मतलब है कि नागरिक को किसी भी सेवा के लिए कंप्यूटर या दफ्तर की जरूरत नहीं है।
जन्म प्रमाण पत्र से लेकर व्यापार लाइसेंस तक सब कुछ एक सिंगल सुपर ऐप के जरिए उपलब्ध है। प्रिया को सबसे अद्भुत लगा यहाँ का QR कोड आधारित प्रशासन। उसने देखा कि शहर की हर सार्वजनिक संपत्ति, चाहे वो पार्क का बेंच हो या स्ट्रीट लाइट पर, एक QR कोड लगा है। यदि कोई चीज खराब है तो प्रिया बस उसे स्कैन करती है, शिकायत दर्ज होती है और GPS के जरिए टीम को तुरंत पता चल जाता है कि कहाँ मरम्मत की जरूरत है। इसे कहते हैं प्रतिक्रियाशील शासन, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, जहाँ प्रशासन की गति नागरिक की उंगलियों की रफ्तार से मैच करती है। प्रिया को समझ आया कि मोबाइल गवर्नेंस ने भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म कर दिया है, क्योंकि अब नागरिक और सरकार के बीच कोई बिचौलिया नहीं है। हर ट्रांजैक्शन पारदर्शी है और हर सेवा की एक समय सीमा, टाइमलाइन तय है। प्रिया को गर्व हुआ कि तकनीक ने शासन को इतना सरल बना दिया है कि अब ये बोझ नहीं बल्कि एक सुखद अनुभव है। क्या आप भी चाहते हैं कि हमारे सभी सरकारी काम एक ही मोबाइल ऐप से चुटकियों में हो जाएं और हमें दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े? कमेंट में पॉकेट गॉविट लिखकर अपना समर्थन दें और इस वीडियो को लाइक करें। उन लोगों के साथ इसे जरूर शेयर करें जो डिजिटल इंडिया के सपने को सच होते देखना चाहते हैं। बायोमेट्रिक्स और पहचान का डिजिटल आधार। प्रिया के सफर का ये हिस्सा एथोरिया की उस चाबी के बारे में है जिसने हर नागरिक के लिए सुरक्षा और सुविधा के द्वार खोल दिए हैं। यह बायोमेट्रिक्स और डिजिटल पहचान, डिजिटल ID। यहाँ प्रिया ने देखा कि पहचान पत्र के रूप में कागज के टुकड़ों या प्लास्टिक कार्ड्स का जमाना लग चुका है। एथोरिया में हर नागरिक की पहचान उनके अद्वितीय जैविक गुणों जैसे कि फिंगरप्रिंट, आइरिस, आंख की पुतली और फेस रिकॉग्निशन से जुड़ी हुई है। प्रिया ने महसूस किया कि इस डिजिटल आधार ने घोस्ट बेनिफिशियरी, फर्जी लाभार्थियों की समस्या को जड़ से खत्म कर दिया है। सरकारी राशन हो या छात्रवृत्ति, सहायता केवल उसी व्यक्ति तक पहुंचती है जिसका वो हकदार है, क्योंकि बायोमेट्रिक सत्यापन के बिना लेन देन संभव ही नहीं है। प्रिया को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर बोर्डिंग से लेकर अस्पताल में भर्ती होने तक उसे बस एक स्कैन की जरूरत पड़ी। उसका पूरा डेटा उसके बायोमेट्रिक से सुरक्षित रूप से जुड़ा हुआ था, जिससे धोखाधड़ी, आइडेंटिटी थेफ्ट का खतरा शून्य हो गया। प्रिया को यह भी समझ आया कि यह प्रणाली केवल नियंत्रण के लिए नहीं बल्कि वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है। जिन लोगों के पास अपना घर नहीं था या जो अनपढ़ थे, उनकी पहचान ही उनका सबसे बड़ा बैंक खाता और अधिकार बन गई। एथोरिया ने यह साबित कर दिया कि जब पहचान डिजिटल और अचूक होती है तो भ्रष्टाचार के अंधेरे में रोशनी की किरण अपने आप पहुंच जाती है। क्या आप भी मानते हैं कि बायोमेट्रिक पहचान ही वह आधार है जिससे भ्रष्टाचार को पूरी तरह मिटाया जा सकता है और सरकारी योजनाओं का 100% लाभ सीधे जनता तक पहुंचाया जा सकता है? कमेंट में डिजिटल ID लिखकर अपनी सहमति दें। इस जानकारीपूर्ण वीडियो को लाइक करें और समाज के हर वर्ग के साथ साझा करें। सॉफ्टवेयर विकास और तकनीकी आत्मनिर्भरता। प्रिया अब एथोरिया के उस मस्तिष्क में पहुंचती है जहां से पूरे ग्रह का तंत्र संचालित होता है। यह है सॉफ्टवेयर विकास और तकनीकी आत्मनिर्भरता, टेक्निकल सेल्फ रिलायंस का केंद्र। यहाँ उसे समझ आता है कि एथोरिया इतना शक्तिशाली क्यों है। वो इसलिए नहीं कि उसके पास तकनीक है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी तकनीक खुद बनाता है। प्रिया ने देखा कि यहाँ की सरकार ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देती है, जिससे किसी एक बड़ी कंपनी का एकाधिकार, मोनोपोली नहीं रहता। प्रिया को ये जानकर गर्व हुआ कि एथोरिया के छोटे छोटे शहरों में कोडिंग हब्स बने हुए हैं जहां स्थानीय युवा अपनी जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। इसे सॉफ्टवेयर डेमोक्रेसी कहा जाता है। प्रिया ने देखा कि यहाँ का प्रशासन विदेशी टूल्स पर निर्भर रहने के बजाय अपनी खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम और सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित कर चुका है। इससे डेटा सुरक्षा, डेटा सॉवरेंटी सुनिश्चित होती है, यानी एथोरिया का डेटा एथोरिया की सीमाओं के भीतर ही रहता है। प्रिया को समझ आया कि असली आजादी केवल सीमाओं की रक्षा करना नहीं है, बल्कि अपनी डिजिटल बुनियादी संरचना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नियंत्रण रखना भी है। जब कोई देश अपने सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम खुद लिखता है तो वो बाहरी डिजिटल हमलों और कूटनीतिक दबाव से मुक्त हो जाता है। प्रिया ने देखा कि तकनीकी आत्मनिर्भरता ने एथोरिया को एक क्रिएटर इकोनॉमी बना दिया है, न कि केवल कंज्यूमर इकोनॉमी। क्या आप भी मानते हैं कि भारत को भी विदेशी ऐप्स और सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम करके आत्मनिर्भर डिजिटल भारत की दिशा में तेजी से बढ़ना चाहिए? कमेंट में सेल्फ रिलायंट इंडिया लिखकर अपना समर्थन साझा करें। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को उन सभी युवाओं के साथ शेयर करें जो कोडिंग और तकनीक में रुचि रखते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन कनेक्टिविटी। प्रिया का सफर अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां निर्जीव वस्तुएं भी बोलती हैं। इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT और मशीन कनेक्टिविटी कहा जाता है। एथोरिया में प्रिया ने देखा कि यहाँ का हर बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये केवल इंसानों का इंटरनेट नहीं है, बल्कि मशीनों का एक विशाल जाल है जो आपस में डेटा साझा करके मानव जीवन को सुगम बना रहा है। प्रिया ने देखा कि कैसे स्मार्ट ग्रिड्स बिजली की खपत को खुद ही नियंत्रित करते हैं। जब किसी कमरे में कोई नहीं होता तो बिजली अपने आप कम हो जाती है और पीक आवर्स में मशीनें ऊर्जा बचाने के लिए तालमेल बिठाती हैं। यहाँ तक कि एथोरिया की कृषि में भी स्मार्ट सेंसर्स का उपयोग हो रहा है, जो मिट्टी की नमी का पता चलते ही स्वचालित रूप से सिंचाई प्रणाली, इरिगेशन सिस्टम को संदेश भेज देते हैं।
इसे M2M मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कहते हैं, जहां मानवीय हस्तक्षेप की न्यूनतम आवश्यकता होती है। प्रिया को समझ आया कि IoT का असली उद्देश्य बर्बादी को रोकना है। चाहे वो पानी की बूंद हो, बिजली की यूनिट हो या सड़क पर ट्रैफिक का समय, मशीनें डेटा का विश्लेषण करके सब कुछ ऑप्टिमाइज करती हैं। प्रिया ने महसूस किया कि इस कनेक्टिविटी ने एथोरिया को एक सेल्फ हीलिंग प्लैनेट बना दिया है, जहां समस्याएं पैदा होने से पहले ही सिस्टम उन्हें पहचान कर ठीक कर देता है। क्या आपको भी लगता है कि अगर हमारे घरों और शहरों में IoT तकनीक आ जाए तो हम संसाधनों की बर्बादी को रोककर एक हरा भरा और कुशल भविष्य बना सकते हैं? कमेंट में स्मार्ट लिविंग लिखकर अपनी राय साझा करें और इस वीडियो को लाइक करें। उन लोगों के साथ इसे शेयर करें जो भविष्य की तकनीक के प्रति उत्साही हैं। डेटा एनालिटिक्स और भविष्य की योजनाएं। प्रिया के सफर का ये हिस्सा एथोरिया की भविष्यवाणी करने वाली शक्ति के बारे में है। यहाँ वो डेटा एनालिटिक्स की ताकत को देखती है। एथोरिया में डेटा केवल बीते हुए कल का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि यह आने वाले कल का नक्शा है। प्रिया ने देखा कि यहाँ के नीति निर्माता, पॉलिसी मेकर्स अंदाजे पर नहीं बल्कि सटीक डेटा पर आधारित निर्णय लेते हैं। इसे प्रिडिक्टिव गवर्नेंस कहा जाता है। प्रिया को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि एथोरिया का प्रशासन कैसे किसी महामारी के फैलने से पहले ही उसकी भविष्यवाणी कर देता है या किसी आर्थिक संकट को आने से पहले ही भांप लेता है। डेटा एनालिटिक्स के जरिए सरकार ये जान लेती है कि अगले 10 सालों में किस शहर को कितने नए स्कूलों, अस्पतालों या सड़कों की जरूरत होगी। प्रिया ने देखा कि यहाँ रिसोर्स एलोकेशन, संसाधनों का बंटवारा इतना सटीक है कि न तो कहीं जरूरत से ज्यादा सामान पहुँचता है और न ही कहीं कमी रहती है। प्रिया को समझ आया कि डेटा एनालिटिक्स दरअसल समय की बचत और सटीक सेवा का दूसरा नाम है। जब सरकार के पास सही डेटा होता है तो वो हर नागरिक की व्यक्तिगत जरूरतों को समझ पाती है। प्रिया ने महसूस किया कि एथोरिया ने डेटा को एक नई मिट्टी की तरह इस्तेमाल किया है, जिस पर भविष्य की खुशहाल फसलें उगाई जा रही हैं। क्या आप भी मानते हैं कि अगर हमारे योजनाकार, प्लानर्स डेटा और एनालिटिक्स का सही इस्तेमाल करें तो सरकारी बजट का एक एक पैसा सही जगह खर्च होगा और विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी? कमेंट में डेटा पावर लिखकर अपनी राय दें और इस तकनीकी ज्ञान को फैलाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। ई-कोर्ट्स और डिजिटल न्याय व्यवस्था। प्रिया का ये पड़ाव उसे एथोरिया के न्याय के मंदिर में ले जाता है, जो अब पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। यहाँ उसे पता चलता है कि न्याय मिलने में होने वाली देरी, जो कभी तारीख पर तारीख के रूप में जानी जाती थी, अब बीती बात हो चुकी है। ई-कोर्ट्स और डिजिटल न्याय व्यवस्था ने न्याय को न केवल तेज बनाया है, बल्कि इसे हर नागरिक की पहुंच में ला दिया है। प्रिया ने देखा कि छोटे मोटे विवादों के लिए अब कचहरी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वर्चुअल हियरिंग के जरिए गवाह और वकील अपने घर या ऑफिस से ही सुनवाई में शामिल हो जाते हैं। यहाँ स्मार्ट डॉकेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जहाँ AI प्राथमिकता के आधार पर केसों को लिस्ट करता है। प्रिया को यह जानकर हैरानी हुई कि एथोरिया में कागजी फाइलें पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। हर दस्तावेज डिजिटल रूप से एन्क्रिप्टेड और सुरक्षित है, जिससे फाइलों के खोने या उनमें हेरफेर होने का डर खत्म हो गया है। प्रिया को सबसे क्रांतिकारी लगा ऑनलाइन विवाद समाधान, ODR। छोटे व्यापारिक झगड़े या उपभोक्ता शिकायतें AI मध्यस्थता के जरिए कुछ ही घंटों में सुलझा ली जाती हैं। प्रिया को समझ आया कि डिजिटल न्याय व्यवस्था का मतलब केवल वीडियो कॉल नहीं, बल्कि एक ऐसा पारदर्शी सिस्टम है जहां हर नागरिक अपने केस की स्थिति मोबाइल पर लाइव ट्रैक कर सकता है। इससे न्यायपालिका के प्रति जनता का विश्वास और भी गहरा हो गया है। क्या आपको भी लगता है कि अगर हमारे देश में भी ई-कोर्ट्स और डिजिटल फाइलिंग को पूरी तरह अपना लिया जाए तो करोड़ों लंबित केसों का निपटारा तेजी से हो सकेगा? कमेंट में डिजिटल जस्टिस लिखकर अपनी राय साझा करें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रिया का प्रशासनिक विजन और भविष्य की तकनीक। प्रिया की 175 मिनट की ये महायात्रा अब अपने उस चरम पर पहुंच गई है जहां अनुभव अब विजन में बदल चुका है। एथोरिया के हर डिजिटल कोने को देखने के बाद प्रिया अब एक भावी प्रशासक के रूप में अपना नजरिया पेश करती है। उसका विजन केवल मशीनों को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि तकनीक को मानवीय चेहरा, ह्यूमन फेस देना है। प्रिया ने महसूस किया कि भविष्य का प्रशासन सहानुभूतिपूर्ण तकनीक, एम्पैथेटिक टेक पर आधारित होना चाहिए। प्रिया का विजन जीरो डिस्टेंस गवर्नेंस का है, जहां सरकार और नागरिक के बीच कोई दूरी न हो। उसने अपनी योजनाओं में क्वांटम कंप्यूटिंग और न्यूरल नेटवर्क्स जैसी भविष्य की तकनीकों को शामिल किया है, ताकि जटिल सामाजिक समस्याओं का समाधान सेकंडों में किया जा सके। लेकिन उसका सबसे बड़ा संकल्प यह है कि तकनीक कभी भी इंसान की जगह न ले, बल्कि उसे और अधिक मानवीय बनने का समय दे। प्रिया का मानना है कि जब मशीनें दोहराव वाले काम, रिपेटिटिव टास्क संभाल लेंगी, तब इंसान रचनात्मकता, कला और सेवा के लिए स्वतंत्र होगा। प्रिया को अब ये स्पष्ट है कि एक सफल डिजिटल राष्ट्र की नींव 3 स्तंभों पर टिकी है: पारदर्शिता, सुरक्षा और पहुंच, एक्सेस। वो एक ऐसी दुनिया का सपना देखती है जहां तकनीक का उपयोग युद्ध के लिए नहीं, बल्कि भुखमरी, बीमारी और अज्ञानता को मिटाने के लिए हो। प्रिया का प्रशासनिक विजन डिजिटल सशक्तिकरण है, जहां सबसे कमजोर व्यक्ति के पास भी वही शक्ति हो जो सबसे अमीर के पास है।
क्या आप प्रिया के इस विजन से सहमत हैं कि तकनीक का अंतिम लक्ष्य इंसान की सेवा होना चाहिए? कमेंट में विजन 2030 लिखकर अपने विचार साझा करें। इस प्रेरणादायक वीडियो को लाइक करें और उन सभी के साथ शेयर करें जो नेतृत्व लीडरशिप की नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। एक सशक्त और सुरक्षित डिजिटल राष्ट्र की जीत। प्रिया के 3 घंटे के इस महासफर का अंतिम क्षण आ पहुंचा है। एथोरिया की सीमाओं से विदा लेते हुए प्रिया पीछे मुड़कर देखती है और उसे एक सशक्त और सुरक्षित डिजिटल राष्ट्र की पूरी तस्वीर साफ दिखाई देती है। ये जीत केवल तेज इंटरनेट या शानदार गैजेट्स की नहीं है, बल्कि ये विश्वास, ट्रस्ट और सुरक्षा सिक्योरिटी की जीत है। प्रिया ने महसूस किया कि एक राष्ट्र तभी सुरक्षित होता है जब उसका साइबर रक्षा तंत्र, साइबर डिफेंस सिस्टम अभेद्य हो। प्रिया ने इस यात्रा में सीखा कि एक सशक्त राष्ट्र अपने नागरिकों के डेटा को अपनी सबसे कीमती संपत्ति मानता है। एथोरिया की जीत का मंत्र है डिजिटल संप्रभुता, डिजिटल सॉवरेंटी। यहाँ की सरकार ने न केवल तकनीक को अपनाया, बल्कि उसे नैतिक सीमाओं, एथिकल बाउंड्रीज में बांधा भी। प्रिया ने देखा कि कैसे एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण में व्यापार फलता फूलता है, शिक्षा सीमाओं को लांघ जाती है और न्याय हर घर तक पहुंच जाता है। ये एक ऐसा राष्ट्र है जहां तकनीक निगरानी का जरिया नहीं, बल्कि सशक्तिकरण का माध्यम है। प्रिया अब अपनी डायरी बंद करती है, लेकिन उसके मन में एक नई ऊर्जा है। उसे समझ आ गया है कि डिजिटल क्रांति का असली नायक कोई सुपर कंप्यूटर नहीं, बल्कि वो सजग नागरिक है जो तकनीक का उपयोग जिम्मेदारी और समझदारी के साथ करता है। एथोरिया कोई काल्पनिक शहर नहीं, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है जिसे हम अपनी मेहनत और विजन से हकीकत में बदल सकते हैं। प्रिया का अंतिम संदेश। तकनीक एक औजार है, लेकिन उस औजार से भविष्य की सुंदर इमारत बनाना हमारे हाथों में है। आइए एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां तकनीक हर गरीब की आवाज बने और हर नागरिक की सुरक्षा का कवच। प्रिया की यह 180 मिनट की अद्भुत यात्रा आज यहाँ संपन्न होती है। इस पूरी सीरीज को देखने और सराहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। क्या आप प्रिया के इस विजन को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं? कमेंट में डिजिटल इंडिया विंस लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस डिजिटल क्रांति के सिपाही बने। भविष्य हमारा है और ये डिजिटल है। प्रिया ने एथोरिया की गलियों से लेकर उसके अंतरिक्ष केंद्रों तक जो देखा, वो केवल तकनीक नहीं थी, वो मानवता की नई परिभाषा थी। हमने देखा कि कैसे एआई, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग और आईओटी ने मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण किया जहां भ्रष्टाचार का अंत हुआ, स्वास्थ्य सेवाएं हर घर तक पहुंची और न्याय की गति बिजली से भी तेज हो गई। प्रिया की ये यात्रा हमें सिखाती है कि डिजिटल साक्षरता आज के युग का नया हथियार है और डेटा सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा कवच। इस यात्रा की 3 सबसे बड़ी सीख। 1. तकनीक सेवा के लिए है, शासन के लिए नहीं। असली डिजिटल राष्ट्र वो है जहां तकनीक इंसान को सशक्त बनाए, उसे डराए नहीं। 2. आत्मनिर्भरता ही शक्ति है। अपना सॉफ्टवेयर, अपनी सुरक्षा और अपना विजन ही हमें ग्लोबल लीडर बनाएगा। 3. बदलाव आपसे शुरू होता है। जब एक नागरिक जागरूक होता है, तभी एक स्मार्ट सिटी जन्म लेती है। दोस्तों, प्रिया का सफर तो खत्म हो गया, लेकिन आपका सफर अब शुरू होता है। क्या आप केवल एक दर्शक बनकर रहना चाहते हैं या उस भविष्य के निर्माता बनना चाहते हैं जिसे हमने एथोरिया में देखा? हमें पता है कि आपके अंदर एक डिजिटल लीडर छिपा है। इस क्रांति को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। लाइक करें अगर आपको गर्व है कि हम भी एक डिजिटल भारत की ओर बढ़ रहे हैं। आपके एक लाइक से ये वीडियो उन लाखों लोगों तक पहुंचेगा जिन्हें इसकी जरूरत है। कमेंट करें, अपना वो एक आइडिया नीचे लिखें जो हमारे देश को बदल सकता है। आज कमेंट्स में मिशन 2030 की बाढ़ आ जानी चाहिए। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में आग की तरह फैला दें। ज्ञान बांटने से ही समाज जागरूक बनेगा। सब्सक्राइब करें अगर आप भविष्य की ऐसी ही और रोमांचक यात्राओं, कोडिंग स्किल्स और टेक इनोवेशन से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और उस घंटी बेल आइकन को बजाना ना भूलें। याद रखिए, कल का भविष्य उन लोगों का है जो आज की तकनीक को समझते हैं। आइए साथ मिलकर एक सशक्त, सुरक्षित और डिजिटल राष्ट्र का निर्माण करें। शुक्रिया। जय हिंद, जय डिजिटल। क्या आप हमारी अगली सीरीज एआई और भविष्य की नौकरियां, खुद को कैसे बचाएं और आगे बढ़ें के लिए तैयार हैं? लिखिए नेक्स्ट सीरीज। तैयार हो जाइए क्योंकि अब खेल बदलने वाला है। प्रिया की एथोरिया यात्रा तो बस एक शुरुआत थी। असली चुनौती और सबसे बड़ा अवसर अब आपके सामने आने वाला है। नई सीरीज का आगाज, एआई की जंग, भविष्य की नौकरियां और आपका करियर। क्या आप जानते हैं कि अगले 5 सालों में दुनिया की 80% नौकरियां पूरी तरह से बदलने वाली हैं? क्या आप डरे हुए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आपकी जगह ले लेगा? या आप उस 1% क्लब में शामिल होना चाहते हैं जो एआई को अपना गुलाम बनाकर कामयाबी के नए शिखर छुएगा? प्रिया अब एक नए मिशन पर है, द एआई सर्वाइवल गाइड। इस सीरीज में हम किताबी बातें नहीं, बल्कि वो ग्राउंड रियलिटी देखेंगे जो स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। इस सीरीज में आप क्या सीखेंगे? एआई वीएस ह्यूमन। क्या मशीनें सच में हमें रिप्लेस कर देंगी या ये हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है?
फ्यूचर प्रूफ स्किल्स। वे कौन से 5 हुनर हैं जो आपको कभी बेरोजगार नहीं होने देंगे? मनी विद एआई। घर बैठे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी इनकम को 10x कैसे करें? द न्यू लीडर। एआई के दौर में एक इंसानी लीडर की अहमियत क्यों बढ़ जाएगी? रुकिए, ये सिर्फ एक सीरीज नहीं, एक आंदोलन है